इट्स करेंटली 3:45 राइट नाउ। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ एट 1 o'clock। दिस इज बिगर देन मी। आई हैव अ पर्पस एंड दिस इज fucking bigger than me. I have something to look up to. I have something to work on to. As a man, you need a purpose, a mission bigger than you yourself in your life. For me, it's spreading information, it's documenting my journey and inspiring you guys and educating you guys and giving you advice on the things which I didn't got advice on. जो चीज़ें मैंने खुद मिस्टेक करके सीखी वो आप मेरे से सुन के आप अपने लाइफ के 2-3 साल बचा सको. दिस इज़ माई बिगर पर्पस. इट्स टू हेल्प यंग मैन. इट्स टू हेल्प men achieve their goals. It's to help men improve in their own life, in dating, fitness, mental health, how to get respect from other men, how to get more bitches. इन सब में मुझे आपको मदद करने में बहुत मज़ा आता है एंड आई ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम इट. एंड मैं ऑल्सो मेरी खुद की जर्नी, मैं खुद का हर एक दिन डॉक्यूमेंट करता हूँ. हर एक वर्कआउट, हर एक डाइट मील, हर एक डेट, हर एक मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज डॉक्यूमेंटेड. फर्स्ट रीज़न इसकी जब मैं बूढ़ा होऊंगा, व्हेन आई विल बी ऑन माई डेथ बेड, मैं देखूँगी मैं जब 17 साल का था आई वॉज सो एम्बिशियस. मैं जब 28 साल का था आई बिकेम अ मिलेनियर. मैं जब 38 साल का था आई बिकेम अ बिलियनियर. सो ये सब चीज़ें मुझे लाइक देखनी है डे बाय डे कि हाउ आई डिड दिस. एंड मेरा एक सपना भी है इन फ्यूचर, सपना नहीं, मेरा एक मिशन है, मेरा गोल है इन फ्यूचर कि मेरे लाइफ पे एक मूवी बने, जो कि मैं खुद नहीं बनाऊंगा, ऑफ कोर्स लोग बनाएंगे या फिर मैं खुद ही बना दूंगा. एनीवेज, सो एज अ मैन इन योर लाइफ यू शुड नीड अ बिगर पर्पस देन यू योरसेल्फ. सो वो क्या हो सकता है? मैंने आपको मेरा पर्पस बताया. आप अभी मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे या फिर आप जॉब में होंगे किसी 9 to 5 में, एंड यू हेट योर लाइफ एट दिस पॉइंट. तुम जो करते हो तुम्हारा हर उसका रूटीन पसंद नहीं आता. You want to go to gym, or if you go to gym you want to get more muscle. You want to talk to women, or if you do talk to women तुम्हें एक हायर क्वालिटी ऑफ वुमेन अनलॉक करनी है, तुम्हें हायर टीयर ऑफ वुमेन अनलॉक करनी है. तुम अपने करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं हो. इट्स ओके ब्रो, बट it's not okay to be honest. You are a bitch at this point, but still there is hope. You can improve because I was at the point you are right now. And let's start the video. Okay, so what is a purpose? So what is purpose? मैं तुम्हें इन शॉर्ट बताता हूँ. Purpose is nothing but the thing you want to do which motivates you, which gives you fulfillment, which gives you enlightenment, and it also helps other people and it contributes to the community you live in. It's nothing but purpose. मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया, दैट्स इट. ओके, अब करंटली आपके लाइफ में क्या पर्पस होगा कि आपको लड़कियाँ चाहिए, आपको भाई बिचेस चाहिए, विच इज़ अ ग्रेट गोल टू हैव, बट यू नीड समथिंग, a big mission other than women. I guess women are the beautiful part of life. मैं खुद लड़कियों से बात करना, लड़कियों पे डेट पे जाना, लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस लेना मैं बहुत प्रेफर नहीं, मैं खुद वो जीता हूँ. एंड आई ऑल्सो टेल यू गाइज टू डू द सेम. लेकिन मेरे लिए मेरा ये पर्पस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन माई लाइफ. लाइक मैं आपको एक अभी का जस्ट इंसिडेंट बताता हूँ. जैसे मैंने आपको बताया 3:45 बजे, अभी 1 बजे उठा था वीडियो रिकॉर्ड करने. डू यू थिंक मुझे ज़रूरत है अभी इस वक्त उठने की? आई एम कॉलेज ड्रॉप आउट बाय द वे. मैं सारे काम सुबह भी कर सकता हूँ, बट इन द मॉर्निंग माई ब्रेन डजंट वर्क एट दिस एफिशिएंसी इट्स करंटली वर्किंग एट राइट नाउ. इन द मॉर्निंग बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं. मैंने 1 बजे से लेकर 3:45 बजे तक अभी तक 6 वीडियो रिकॉर्ड करे हैं. दिस इज द 6th वीडियो. मैंने एक वीडियो एडिट भी करा, जो अपलोड करा, जो कि वो वीडियो था इट कुड हैव बीन माई लास्ट डे. वो वीडियो मैंने खुद एडिट करा है, मैंने अपलोडिंग के लिए डाल दिया है. बाकी अब ये जो सारे वीडियोस बनेंगे, 6 वीडियोस, इन्हें मैं एक्सपोर्ट करूँगा, मैनेजर को वो फाइल सेंड करूँगा एंड दैट विल बी इट. मैं 5 बजे के आसपास सो जाऊँगा. एक्चुअली मुझे और 2 काम भी है,
मुझे ऑनलाइन कम्युनिटी पे काम करना है, एंड ऑल्सो मुझे एक ऑनलाइन प्रोडक्ट भी बनाना है. सो मुझे बहुत काम है एंड आई रियली लव दिस वर्क. मुझे ये काम करना पसंद है. इट्स नॉट लाइक कि मुझे किसी ने बोला है कि ये कर साले, ये कर, वरना तेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा. फक यू भाई. आई वर्क ऑन द थिंग आई एक्चुअली वांट. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 9 to 5 किसी के जॉब में गया हुआ एंड उसके लिए काम कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दो. यस, सैलरी विल इंक्रीज बट it will only match the inflation rate of that year. What the fuck is that life, bro? I would never live that. I would be homeless. I would live on streets, but I would work for a 9 to 5. I could work a 9 to 5 for experience, and if I like the work I do in that, but just to survive, nah, I would be a homeless man then, instead of working for someone else, which in the job I don't want, in the life I hate. But bro, there is hope. At this point, अगर तुम 14 से लेकर 22 के उम्र में हो, focus on your physique. At this point, your physique should be your main priority. And also focus on money if you're above 18. And if you're above 22, fuck physique, fuck everything, fuck social life. Just work on money. Make at least 1 to 1.5 lakh rupees a month, and then think about कि अब फिजिक बनाऊंगा, बिकॉज तुम्हारा टाइम चला गया. इफ़ यूर 22-23 राइट नाउ, तुम अब सोच रहे हो कि मैं अब फिजिक बनाऊंगा, अब ये करूंगा वो करूंगा. ना, फोकस ऑन मनी राइट नाउ. इफ यूर अबव 23, फोकस ऑन मनी till like 27-28. Once you are financially independent, like not independent in sense कि if you're financially comfortable, तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बट यू आर स्टिल अर्निंग इंडिया में अराउंड 70-80 हज़ार, 1 लाख के आसपास, देन यू आर ऑन अ गुड पॉइंट. एंड तुम्हारे कुछ किस्टे बिस्टे, लाइक तुम्हारे लोन बिन कुछ नहीं है, देन यू आर ऑन अ गुड पॉइंट. बट इफ़ यू आर बिलो 22, योर फोकस शुड बी ऑन फिजिक्स. अब उस पर बात करेंगे. जब मैं 16 साल का था, जब मैंने जिम स्टार्ट करी. आई एम करेंटली 17. अब मैं अक्टूबर में 31 अक्टूबर को आई विल टर्न 18. आज की डेट है 9 अगस्त 2026 बाय द वे. सो मैं पिछले 1-1.5 साल से जिम कर रहा हूँ. 2 साल हो गए मुझे लगता है. हाँ, मैंने 10th के बाद जल्दी, लाइक 10th की हॉलीडे में स्टार्ट करा था. 2-2.5 साल हो गए होंगे मुझे जिम करते हुए. अप्रैल में अभी तो स्टार्ट करा था. फक भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं. मैंने जिम स्टार्ट करा था एट दैट पॉइंट. एंड एट दैट पॉइंट मेरी एक बंदी थी, एंड मेरी एक ही बंदी थी उस वक्त. एंड मैं उस पर इतना ऑब्सेस्ड हो गया था, लाइक शी वॉज द पर्पज ऑफ माई लाइफ. मैं उसके लिए उठता था, मैं उसके लिए सोता था, मैं उसके लिए सब कुछ करता था कि बस उससे बात करने मिल जाए, फिर ओके, फिर चलेगा. मैं लिटरली मेरी मील स्किप करता था जस्ट टू टॉक टू हर. मैं लिटरली मेरी रात की स्लीप सेक्रीफाइस करता था जस्ट टू टॉक टू हर. एंड बाय द वे, माइंडेड कि मैं उस वक्त क्लासेस में था. मेरे क्लास होते थे एट लाइक 4 o'clock 5 o'clock के आसपास. ये 10th की बात है, 9th की एंडिंग के एंड 10th के स्टार्टिंग के, जब मेरी वो बंदी बनी थी. मैं रात को उसके साथ 2-3 बजे तक बात करता था. एंड मैं सोता था एक 1-1.5 घंटा. 4-4:15 बजे वापस उठता था जस्ट टू गो टू क्लासेस, क्योंकि मेरा क्लास होता था 4:30 बजे उस वक्त 10th का. एंड आई हेटेड माई लाइफ, बट आई लव्ड हर ना. सो मैं वो बोलता था, अरे कोई बात नहीं, कम से कम से तो बात कर रहा हूँ. फक इट ब्रो, फक इट. मैं पैसा नहीं कमा रहा था, मैं खुद पे ध्यान नहीं दे रहा था. माई लाइफ वॉज जस्ट गेटिंग वर्स वर्स एंड वर्स. एंड फॉर्चुनेटली शी ब्रोक अप विद मी. मैंने बहुत उसे बेग करा, प्लीज़ मेरे से बेग मत. लाइक द रीज़न वॉज कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था एंड मुझे वो पसंद नहीं था. मैं बहुत बोलता था, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट. एंड ऑफ कोर्स आई एम अ मैस्कुलिन मैन. आई डोंट वांट माय वुमन टू हैव एनी बेस्ट फ्रेंड और इवन अ गाय फ्रेंड. आई जस्ट डोंट वांट इट. एंड उससे वो लगा कि मैं बड़ा टॉक्सिक हो रहा हूँ. फक इट भाई, इवन इफ आई टॉक्सिक, फक इट. Other girls want me at this point, and even this my toxicity girls love. At this point I'm polygamous. मेरी अभी इस वक्त करंटली 3 गर्लफ्रेंड है, एंड तीनों गर्लफ्रेंड को एक दूसरे के बारे में पता है, एंड दे आर स्टिल विद मी. एंड अब लोग बोलेंगे कि भाई तुझे क्या पता, तुझे क्या सच्चा प्यार पता. मैं तीनों सच्चा प्यार करता हूँ. एंड
मैं किसी पे भी चीट नहीं करता, उन सबको एक दूसरे के बारे में पता है, एंड देन ओनली दे आर विद मी। इन फ्यूचर में भी मैं एक लड़की से प्यार करूंगा, बट एट दिस पॉइंट फॉर नेक्स्ट 4-5 years आई वुड बी दिस ओनली, मैं यही करूंगा। एंड अब तुम बोलोगे कि भाई तुझे तू ऐसा कर रहा है, अगर उन्होंने ऐसा करा तो दे डोंट वांट टू डू इट। मेरे एक दोस्त ने ना मेरे उस बंदी को एक क्वेश्चन पूछा था, दूसरी बंदी को, कि तू अथर्व ऐसा करता है, तेरे को ऐसा लगता नहीं? शी यू नो व्हाट शी सेड even a thought of other man touching me other than Atharva disgusts me. They are that feminine. They disgust कि मैं छोड़ के उन्हें कोई हाथ भी लगाए, they disgust even of imagining it. I'm that kind of man at this point because I'm chasing something bigger than a girl, bigger than me myself. I'm chasing a purpose to help young men achieve greatness in their life, and मैं खुद वो greatness achieve कर रहा हूँ, and I'm documenting that journey every single day. I'm proud of myself for it. So now focus on physique. Focus on building a 10 on 10 aesthetic physique. Like your body fat percentage should be around 10%. तुम्हारा मसल मास अच्छा खासा हो. I am 5'6" मेरा वेट अभी 77 kg है. I am aiming for 62 kg in next 3 months and I'll achieve it. एंड उस वक्त मेरे एब्स आ जाएंगे, मेरा फैट परसेंटेज सब कुछ 15 के आसपास हो जाएगा. एंड टिल December I'll push for 10% body fat and I'll maintain at 12% body fat. That's it. That's my goal and that's my purpose at this point. That's my second purpose. My first purpose is this content and everything. My second purpose is my physique, and then my third, and इसमें this is my whole cake. ये एक मेरा बड़ा केक है and women are cherry on the top of it. लड़कियां इन सब पे एक चेरी है, चेरी कि हाँ ये सब हो गया, नाउ दे आर चेरी ऑन द टॉप. एंड माइंड यू, इस वीडियो में जो कुछ बीरोल यूज होंगे ऑफ गर्ल्स, उसमें से कोई भी मेरी बंदी नहीं है. माई 3 गर्लफ्रेंड्स आर प्राइवेट. ये जो सारी लड़कियां हैं जो इन बीरोल्स में यूज हो रही है, दे आर माई फ्रेंड्स. वी आर जस्ट फ्रेंड्स. ओके, जस्ट बता दिया, वरना लोग बोलेंगे अरे हाँ ये मुझे पता है ये लड़की तेरी बंदी होगी ना. शी इज नॉट माई. मेरी जो तीनों गर्लफ्रेंड है दे आर प्राइवेट. लाइक किसी को पता नहीं, मेरे बस 2 दोस्तों को पता है. बैक टू द पॉइंट, वर्क ऑन योर फिजिक. एंड इफ यू वांट टू गेट अ पर्पस इन योर लाइफ अदर देन फिजिक, अगर तुम अभी 22 से ऊपर हो एंड तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आई विल सजेस्ट यू टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी. एंड तुम अभी जिस किसी पॉइंट पे हो, जस्ट डॉक्यूमेंट योर जर्नी. That could be your purpose. And even if you're 14-year-old, document your journey, bro. Like start documenting your journey. Even if you're 14-year-old, or even if you're 24-year-old, or even if you are 36-year-old, start documenting your journey. That should be your first like main purpose of your life at this point. भले ही तुम पैसे ना कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तुम बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, start documenting your journey. पहले तो खुद के लिए करो, क्योंकि तुम जब फ्यूचर में लाइक व्हेन यू आर ऑन द डेथ बेड, या फिर तुम जब इंजर्ड हो गए, कुछ हो गए, तुम जब वापस से वीडियो देखोगे, तुम्हारी जर्नी देखोगे ऑन यूट्यूब, तुम सोचोगे कि हाँ भाई, फक भाई, मैंने ये भी करा है. ये इंजर से बाहर आना इज नथिंग फॉर मी. और इफ यू आर ऑन डेथ बेड ऑन 70 years old और समथिंग, यू विल से कि भाई मैंने ज़िंदगी बड़ी अच्छी जी, आई लिव्ड ऑन माई ओन टर्म्स. मैंने उस चीज़ों से पैसे कमाए जो मुझे एक्चुअली में पसंद थी. मैंने मेरे पर्पस पे काम करा. एंड तुम तुम्हारा पर्पस भी फाइंड आउट करोगे विच विल बी योर बिगेस्ट पर्पस. और तुम धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स यू एक्चुअली लाइक, वो तुम करते करते यू विल फाइंड आउट योर पर्पस. इट्स नॉट दैट हार्ड. एंड जब अगर इसमें मेरी हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, आप मुझे डीएम करो. हम पहले एक फ़ोन कॉल करेंगे 10 मिनट का ऑन इंस्टाग्राम, विच विल बी एब्सोल्युटली फ्री. उसमें मैं तुम्हें जितने हो सके उतने एडवाइस दूंगा. विल सी हमारे वाइब्स मैच होते हैं या नहीं. एंड उसके बाद मैं आपको कोचिंग दूंगा विच विल बी पेड ऑफ कोर्स. लेकिन उस कोचिंग में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा लाइक जो आपको चाहिए ऑफ कोर्स, लाइक डेटिंग पे, फिटनेस पे, मेंटल हेल्थ पे, हाउ टू गेट मोर रिस्पेक्टेड इन मैन, हाउ टू गेट मोर बिचेस, हाउ टू स्टार्ट योर ओन जर्नी, हाउ टू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी, ये पर्पस सब कुछ आपको मैं हेल्प करूँगा उसमें. तो हाँ, आज के बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. एंड मैंने आपको मेरे एक एग्जांपल दिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए व्हाट इज़ पर्पस एंड हाउ सीरियस आई एम ऑन माई पर्पस.
अभी सुबह के 4:15 बज चुके होंगे। मैं 1 बजे उठा था, मैं अभी तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो एडिट करा, क्योंकि वो वीडियो मुझे खुद एडिट करना था, बिकॉज़ उसमें मुझे कुछ ऐसे बहुत एडिटिंग नहीं, मुझे वो वीडियो रॉ ही रखना था। इसलिए वो मैंने रिकॉर्ड करा। अब ये मैंने सारी वीडियोज़ मैं एक्सपोर्ट करूँगा, मैनेजर को भेजूँगा। ही विल एडिट द वीडियो, लाइक ही विल सेंड इट टू एडिटर, वो एडिट करेगा एंड दैट्स इट, दैट विल बी इट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।